You gotta rise like a rocket, you better pop it up to the top. Yeah, you can never lose if you keep on learning now. You'll see. उसने अपनी पूरी जिंदगी का बोझ बाईं आंख की पलक पर उठा रखा था। वो जब तक जिंदा रहा उसने ये बोझ पलक से नीचे नहीं गिरने दिया। ये कहानी जीन्स डोमिनिक बॉबी फ्रांसीसी सहाफ़ी की है। ये 23 अप्रैल 1952 को पैदा हुआ, तालीम हासिल की, सहाफ़ी बना और मेहनत शुरू कर दी। ये सहाफ़त के मुख्तलिफ दर्जात तय करता हुआ पेरिस के मशहूर जरीदे एली का चीफ एडिटर बन गया। ये उसके कैरियर की पीक थी। वो समझता था वो ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहता था वो बन गया है और अब कामयाबी और उसकी मेहनत के दरमियान कोई चीज़ नहीं आ सकती। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 5 दिन काम करता और 2 दिन बीवी और बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारता। वो लोग वीकेंड पर कंट्री साइड पर निकल जाते, कैंपिंग करते, वायलिन बजाते और झीलों और नहरों के किनारे लेटकर आधी रात के चांद से बातें करते। बॉबी को रेस्तरानों में खाना खाना और पेरिस के गार्डन में जॉगिंग करना भी अच्छा लगता था। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। 8 दिसंबर 1995 को उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ नहीं दिया। वो कोमे में चला गया। उसका जिस्म, उसका दिमाग और उसकी रूह सब गहरी नींद में चले गए। बॉबी को अस्पताल ले जाया गया। उसके फेफड़े ऑक्सीजन जमा कर रहे थे, दिल खून पंप कर रहा था और ये खून जिस्म में गर्दिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हसियात जवाब दे चुकी थी। बॉबी वेंटिलेटर पर था और उसे ट्यूब के ज़रिए खुराक दी जाती थी। डॉक्टर्स उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। 20 दिन बाद उसकी आंख खुल गई, लेकिन ये लॉक-इन सिंड्रोम का शिकार हो चुका था। ये एक ऐसा फालिज है जिसमें मरीज़ के दिमाग के अलावा तमाम जिस्म मफलूज हो जाता है। बॉबी का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। ये जिस्म के किसी उज़्व को हरकत दे सकता था, बोल सकता था, खा सकता था और ना ही छू सकता था। यह मजबूरी की इंतहाई खौफनाक किस्म थी, लेकिन फिर अल्लाह की करनी हुई। बॉबी की सुनने की हिस्स लौट आई। चंद दिन बाद उसकी बाईं आंख की बेनाई और पलक की हरकत भी वापस आ गई। अब बॉबी सिर्फ आंख के पलक झपक से अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सकता था। उसने बाकी ज़िंदगी अब एक पलक के ज़रिए गुजारना थी और आप सोच सकते हैं ये दुनिया का किस कदर मुश्किल काम है। बॉबी एक ऐसी किताब लिखना चाहता था। उसका एक ख्वाब था कि वो एक ऐसी किताब लिखे जो रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रखे, लेकिन मजबूरी के बाद उसकी ख्वाहिश तकमील मुमकिन नहीं थी। ताहम बॉबी की हिम्मत कायम थी, लिहाजा उसने पलक के ज़रिए किताब लिखना का फ़ैसला किया। उसकी बीवी ने उस दौरान उसके साथ कम्युनिकेशन का एक तरीका ईजाद कर लिया था। वो बॉबी से सवाल पूछती थी और बॉबी जिस बात पर पलक झपक देता उसका मतलब हाँ होता था, और जिस बात पर वो पलक नहीं झपकता उसका मतलब इनकार होता था। इसकी बीवी ने किताब लिखने के सिलसिले में उसकी मदद का फ़ैसला किया। उसने एक असिस्टेंट हायर किया। ये असिस्टेंट टाइपराइटर लेकर बॉबी के सामने बैठ जाता। असिस्टेंट ए से लेकर जेड तक हरूफ तहजी बोलता। बॉबी की बीवी बॉबी की पलक की तरफ देखती रहती और जिस हरफ पर वो पलक झपक देता ये लोग वो हरफ टाइप कर देते। इसके बाद दोबारा हरफ बोले जाते। बॉबी जिस हरफ पर पलक झपक देता वो हरफ भी टाइप कर दिया जाता। ये हरूफ आस्ता आस्ता लफ्ज़ बन जाते और लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़िक्रे बन जाते। ये लोग रोज़ाना 4 घंटे किताब लिखते थे। यह मश्क 1 साल तक मुसलसल जारी रही। बॉबी 2 मिनट में एक लफ्ज़ मुकम्मल कराता था और उसने 1 साल में 2 लाख मरतबा पलक झपकी। यह किताब 1997 में मुकम्मल होगी और 6 मार्च 1997 को इसका पहला एडिशन मार्केट में आ गया। पहले दिन उसकी 25,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हुई। हफ्ते में उसकी फ़रोख्त 1.5 लाख तक पहुँच गई और 1 माह बाद यह किताब यूरोप की बेस्ट सेलर बन गई। आज तक ये किताब लाखों की तादाद में बिक चुकी है। लोग इसकी हिम्मत और अप्रोच पर हैरान होते हैं। ये दुनिया की वाहिद किताब है जो पलक से लिखी गई और लिखने वालों ने यह किताब एक एक हर्फ जोड़कर मुकम्मल की। और बॉबी ने साबित कर दिया अगर आप एक पलक सलामत हो तो आप इससे भी कमाल कर सकते हैं।
یہ کتاب 6 مارچ 1997 کو مارکیٹ میں آئی۔ بوبی کی بیوی نے بازار سے اس کی کاپی خریدی، بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کتاب بوبی کی زندہ آنکھ کے سامنے رکھی اور چلا کر بولی، بوبی تم کامیاب ہو گئے، دنیا میں اب تمہارا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ سن کر بوبی کی زندہ پلک رقص کرنے لگی، وہ تیزی سے پلک جھپک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو محسوس ہوا وہ پلک کے ذریعے اپنی کامیابی پر تالیاں بجا رہا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تالیوں کی اس گونج میں بوبی کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کتاب چھپنے کے محض 3 دن بعد یعنی 9 مارچ 1997 کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کی تکمیل کے لیے زندہ تھا۔ اور اگر ہم مصروفیت کو جواز بنا کر سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ہم گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم سے بڑا بے وقوف، نالائق اور نعمتوں کا کافر کون ہوگا؟ انسان کا جذبہ سلامت ہو، یہ اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھے تو یہ ایک پلک سے پوری زندگی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اگر انسان کا حوصلہ اور ہمت جواب دے جائے تو یہ اپنی ذات میں موجوداڑو بن جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زندگی کا سارا بوجھ تمہاری ایک پلک پر چھوڑ دیتا اور تمہیں یہ بوجھ اٹھانا بھی پڑتا۔ شکر ادا کرو، آگے بڑھو۔ مصروفیت اللہ کی نعمت ہوتی ہے، عذاب نہیں۔